15वीं सीनियर राष्ट्रीय चौक बॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह संपन्न। कामधेनु विद्या मंदिर में राजस्थान राज्य चौक बल संगठन द्वारा आयोजित 15वीं सीनियर राष्ट्रीय चौक बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर रश्मि, विश्व सेक्रेटरी भारतीय चौक बॉल संघ ने चौक बॉल का महत्व बताते हुए कहा कि खिलाड़ी कड़ी मेहनत, उत्कृष्ट परिश्रम से नेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। ऐसे आयोजकों ने इनका मनोबल बढ़ता है। चौक बॉल गेम से खिलाड़ियों का शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी होता है। वर्तमान में एशियन गेम्स में चौक बॉल को शामिल किया लिया है। जल्द ही ओलंपिक गेम्स में भी चौक बॉल शामिल होगा। भारत के 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से टीम भाग ले रही है। पुरुष वर्ग की 36 टीम व महिला वर्ग की 20 टीमें विभिन्न प्रदेशों से भाग ले रही हैं। राजस्थान चौक बॉल के प्रदेश अध्यक्ष आरजी तूनवाल ने बताया कि 22 सितंबर से 25 सितंबर तक सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे 4 मैदानों में राज्यों की चयनित टीमों के बीच मुकाबले होंगे। आज विभिन्न टीमों के बीच पहले राउंड के 15 मैच हुए। खिलाड़ियों ने मन लगाकर खेल को खेला। गोगलाऊ राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल पवन मंजू ने कहा कि जो भी करो मन से करो, थोपा हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता, इसलिए जो मन में आए इस कार्य को मन से करो। अतिथियों द्वारा झंडारोहण के साथ खेल का आगाज हुआ। चौक बॉल खेलने आए खिलाड़ियों की खाने पीने रहने की व्यवस्था समिति द्वारा की गई। समिति के अध्यक्ष भोजराज सारस्वत ने कहा, खेल को खेल की भावना से खेलो। कार्यक्रम में श्रीमती मीतू बोथरा, अध्यक्ष नगर परिषद नागौर, बुद्धाराम गरवा, जिला महामंत्री भाजपा, डॉक्टर रश्मि, विश्व सेक्रेटरी भारतीय चौक बॉल संघ, चेतन रावल, दिनेश पांड्या, राजीव मुंद्रा, अरुण शर्मा, गुलाबचंद बंजारा उपस्थित रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष भोजराज सारस्वत, उपाध्यक्ष राजेश रावल, सचिव डीआर सारन, कोषाध्यक्ष अनिल ओझा, सभी टीमों के प्रदेश सचिव व संयोजक रवि बोत्रा, हिम्मत सिंह चौहान, महावीर इंटरनेशनल नागौर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नरेश कच्छावा द्वारा किया गया। वेस्ट बंगाल से मिस्टर हिमांशु दस्तीदार वेस्ट बंगाल से सेक्रेटरी हैं, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। मिस्टर राकेश जी कुमार पंजाब सेक्रेटरी के पश्चात मिस्टर महेंद्र पाल सामने पधारे, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। इस 15वीं सीनियर राष्ट्रीय अशोक गोयरी फ्रॉम असम, आपका भी स्वागत एवं शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार इस देश के विभिन्न राज्यों विभिन्न प्रदेशों के लोग इस राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। मिस्टर अशोक गोयरी फ्रॉम असम, इसी प्रकार मिस्टर अशोक नागर फ्रॉम उत्तराखंड टीम के सेक्रेटरी, दिल्ली टीम के सेक्रेटरी हैं। ने पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा। गावंकर गोवा से गोवा टीम के सेक्रेटरी हैं श्रीमान गिरीश जी गावंकर। मिस्टर धर्मराज दुबे मंच के ठीक सामने पधारे फ्रॉम पांडिचेरी टीम। पुरुषोत्तम पांडिचेरी, विजय सिंह जी चौहान, डॉक्टर रामनारायण माचरा फ्रॉम गोगलाव, आप एक सांस्कृतिक सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं सभी प्रदेश से आए हुए सेक्रेटरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेश गांधी जी का अभिनंदन करती हूँ, मिस्टर हिमांशु जी का, और हमारे ट्रेजरर मिस्टर अशोक गुआरी जी का जो असम से हैं, मिस्टर हिमांशु जी जो बहुत लंबे समय से इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं और वेस्ट बंगाल से हैं, और मिस्टर राकेश पंजाब से। मैं इन सभी का अभिनंदन करती हूँ। मिस्टर प्रिंस और भी अगर मुझसे नाम छूट जाए तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि वे अपनी टीम्स को, बॉयज़ गर्ल्स को लेकर आए हैं और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्लेयर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप अभी किसी ने बोला था कि ये मिनी इंडिया बन चुका है जहाँ इंडिया का हर रिप्रेजेंटेटिव है। सो आप इंडिया को जाने, एक दूसरे से मिले जुले और
यही सिर्फ प्रयास करें कि मे द बेस्ट टीम विन। जो सबसे अच्छी टीम सबसे अच्छी मेहनत और तैयारी कर कर आई है, हम चाहते हैं कि वही टीम जीते, क्योंकि वही टीम आगे इंटरनेशनल खेलने के लिए, एशिया खेलने के लिए और वर्ल्ड खेलने के लिए जाएगी। ऐसा हमारा आपसे वादा है कि जो प्लेयर्स इसमें सबसे अच्छे प्लेयर्स इमर्ज होंगे। अभी हम रिसेंटली हांगकांग में जुलाई महीने में इंडिया की टीम लेकर गए थे और इंडिया की टीम ने वहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मुझे जहाँ पर 20-20 साल से ये गेम चल रही है, मुझे वहाँ के लोगों ने बोला कि एक दिन दूर नहीं जब इंडिया नंबर 1 होगा। तो क्योंकि उन्होंने इस बार जो हमारी गेम का प्रदर्शन देखा, हम अलग अलग प्रदेशों से बच्चे लेकर गए थे, 2-2, 3-3, और उनका कैंप लगाया उड़ीसा में। मैं उड़ीसा एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने 15 दिन का कैंप लगाया। लेकिन वो यही बात कह रहे थे वहाँ पर कि हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क जो कि सिर्फ एक शहर में एक देश बसा है, उनके लिए टीम को बनाना और खिलाना कितना आसान है, क्योंकि बच्चे वहीं रहते हैं। और हम ऑल इंडिया लेवल पर इन सभी 23 प्रदेशों से बच्चों का सिलेक्शन करके एक टीम, बेस्ट टीम बना कर लेके जाते हैं। तो उस टीम को इकट्ठे करना, उन्हें खिलाना और 15 दिन में एक इंटरनेशनल लेवल की टीम तैयार करना, उस टीम का 5वां और 6वां स्थान प्राप्त करना फिर भी कोई छोटी बात नहीं है। तो सारी चौकबॉल फेडरेशन को, हर व्यक्ति जो चौकबॉल से जुड़ा हुआ है, उसे बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उसमें सभी का बहुत योगदान रहा है। हर प्रदेश से लोग थे उसमें। और मैं आपको अभी भी आश्वासन दिलाना चाहती हूँ सभी प्लेयर्स को कि 50% खर्चा उनके प्रदेश ने दिया और 50% खर्चा फेडरेशन ने दिया, क्योंकि हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब मिस्टर अहमद फारूकी, एडिशनल डीजीपी पंजाब पुलिस, जो आज किसी कारण से अपनी व्यवस्था के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उन्होंने यहाँ आना था लेकिन वे लास्ट मिनट पे नहीं आ पाए। उनका ऐसा मानना है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे वो पैसा खर्च सकता है कि नहीं, वो ज़रूर इंटरनेशनल खेलने जाएगा। और मैं सबको घोषणा करके बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो चौकबॉल गेम है, ये एशियन गेम्स में आ चुकी है, इसको मान्यता मिल चुकी है एशियन गेम्स में। और इसी आधार पर जल्द ही हमें इंडिया में भी ओलंपिक एसोसिएशन से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि अब इसे इसी साल में एशियन गेम से भी मान्यता मिल गई है। तो मैं आप सब प्लेयर्स को ये कहना चाहती हूँ कि जी जान करके, मेहनत कर कर आप ऊपर आए, आगे आए, और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हम बेस्ट प्लेयर्स की बेस्ट टीम इंडिया के लिए लेकर जाएगी, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर, एशिया लेवल पर अपना नाम कमा सके और आगे आपको जॉब मिलने में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने में आसानी हो सके। राजस्थान की इस सूरवीरों की धरती पर अपना खेल कूद के माध्यम से पराक्रम दिखाने के लिए आए हैं। आज प्रतियोगिताओं का शुभारंभ है। आने वाले 3 दिनों में हम अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए और इन खेलों को जीतने का प्रयत्न करेंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब सेक्रेटरी जी बता रहे थे कि हमारे इस चौकबॉल खेल को एशिया में खेलने के लिए जो मान्यता मिल चुकी है, मैं आप सब खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं प्रकट करना चाहता हूं कि आप इस प्रतियोगिता में जीतें और जीतकर भारत की टीम में बाहर विदेश की धरती पर जाकर के भी आप परचम फहरा करके आए हैं। खेल केवल खेल नहीं होता है। जब हम इस युवा अवस्था में, तरुणावस्था में होते हैं, तो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस प्रकार की योग्यताएं और क्षमताएं हमें चाहिए, वे हम इन खेलों के माध्यम से कभी हार कर, कभी जीत कर, कभी गिर कर, कभी उठ कर, इनके माध्यम से हम हारना और जीतना जब सीख जाते हैं, तो जीवन में आने वाली किसी छोटी बड़ी हर प्रकार की समस्या और चुनौती का भी सामना करना हम सीख जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना, फिर से संकल्प करना, फिर से परिश्रम करना, फिर से मेहनत करना,
और जो लक्ष्य हमने तय किया है कि मैं जीत कर रहूंगा, उस जीत को प्राप्त करना, ये जब हम खेल के माध्यम से सीख जाते हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम हर प्रकार की चुनौतियों को जीतकर दुनिया में अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आप सब खिलाड़ी, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बहनें भी खेल रही है और आज बेटी दिवस है और इसलिए सब बेटियों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें और दुनिया में आप भी लक्ष्मीबाई की तरह अपना पराक्रम दिखाएं, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी बन करके, और इस दुनिया में हिंदुस्तान की नारी भी सबसे अग्रणी है, ये संदेश यहाँ की बहनें भी देंगी। फिर से एक बार इस आयोजन में पूरे देश भर से आप पधारे हुए खिलाड़ियों का राजस्थान की धरती पर भावभीना हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए आयोजन समिति का भी हम सब अतिथियों को बुलाकर जो मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट। यहाँ आप अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे और खेल की भावना से खेलेंगे। आदरणीय बुद्धाराम जी ने कहा था कि हमें जिंदगी जीना खेल सिखाता है। जिंदगी को जीना कौन सिखाता है? खेल। खेल में हार भी होती है, खेल में जीत भी होती है, खेल में हार जीत दोनों होती है। तो हार जो खेलता नहीं है ना, वो जिंदगी से हार जाता है, मायूस हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा सोच लेता है कि वो अपने से दूर हो जाता है। तो इसलिए खेल हमेशा हमें जिंदगी सिखाता है, जीना सिखाता है। आप सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहे, इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं कि आप अच्छा खेलें, जोरदार खेलें, हार जीत के पीछे नहीं जाएं। कि शिक्षा में आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई की है तो शिक्षक ने जब आपको पढ़ाया है तो चौक से पढ़ाया होगा, तो वो चौक और खेलने वाली बॉल दोनों मिलके बन गए चौक बॉल। तो एक बहुत ही बड़ा नाम जो आप लेके यहाँ पे आए हैं, उसको उसी रूप में सार्थकता सिद्ध करते हुए खेल की जो परंपरा है, कहा जाता है खेल को खेल की भावना से खेलें, और जो विद्यार्थी अपने जीवन में और जो अपने खिलाड़ी अपने जीवन में खेल को खेल की भावना से खेलता है, वो बुलंदियों को छूता है और उसकी बुलंदियों की छूने को कोई रोक नहीं सकता। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, जो भी करो मन से करो, किसी के दबाव में मत करो। जब भी आपका मन करे वो आप जरूर करें, क्योंकि मन से किया हुआ कार्य ही सार्थक होता है। अगर आप इस खेल में उतर गए हैं तो मन से खेलो, और मन से खेलोगे तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। आप लोग सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अष्टपुष्ट हैं, मजबूत हैं, बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया, हष्ट-पुष्ट खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते, लेकिन अपने को शिक्षा लेनी है उस पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से जिन्होंने 26 मेडल जीते और भारत में 7 गोल्ड मेडल लेके आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल कचोटता है कि भारत के मजबूत खिलाड़ी गोल्ड मेडल नहीं लेके आए। अपना जो भाला फेंक था वो रजत पदक में अटक गया, अपना जो कुश्ती थी वो 100 ग्राम में अटक गई। तो ये कुछ बातें हैं जो सीखने की होती है, और जीवन में हर जगह से कुछ सीखने से मिलेगा। जो अभी बच्चे गा रहे थे, वो तेजा जी के गीत गा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ बैठे हुए खिलाड़ियों में से केवल 10 या 15% को ही वो भाषा समझ में आ रही थी, लेकिन वो धुन ऐसी थी कि मन नाच रहा था, मन मचल रहा था। साथियों, जो आपके सामने जो फोटो लगी हुई है गाय की, जो इस विद्यालय का नाम है कामधेनु, यहाँ के तेजाजी महाराज, यहाँ के पापूजी महाराज, यहाँ के गोगा जी महाराज इन गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। कहा जाता है तेजाजी ससुराल में अपनी पत्नी को लाने गए, लेकिन जैसे ही पत्नी को लाने गए, वहां पर एक गुजरी ने आके कहा कि तेजाजी आप तो अपनी पत्नी लेने आए हो, लेकिन मेरी गायों को तो दुश्मन उठा के ले गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पत्नी को तो थोड़ी देर बाद में ले जाएंगे, पहले तुम्हारी गाय को लेके आते हैं। गाय को लेने गए तो बीच में सांप मर रहा था, जल रहा था, तो सांप को रोक दिया मरने। तो सांप ने कहा कि तेजाजी आपने मुझे मरने से रोक दिया, बहुत बड़ा पाप किया है। तेजाजी ने कहा भाई कोई बात नहीं, एक बार गाय को छुड़ा के लिया तो तेरा भी पाप उतारेंगे। कहा जाता है कि उस लड़ाई में तेजाजी के सब जगह चोट लग गई और वापिस आके उस सर्व सांप को कहा
कि भाई मुझे अब तू डस ले, मैंने तेरे को मरने नहीं दिया। तो उसने कहा मैं तेरे को कहाँ डसूं, तेरे शरीर में तो हर जगह खून बह रहा है। मैं इस देश की अलग अलग संस्कृति से आए हुए लोगों को नागौर की संस्कृति से रूबरू करना चाह रहा हूँ। उन तेजा जी ने कहा कहीं जगह नहीं है तो मेरी इस जीभ पे डस लो, ये जीभ मेरी, इसको ऊपर कोई खून नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस सांप ने तेजा जी के जीभ पे डसा और तेजा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बाबूजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो शादी कर रहे थे और जब फेरे हो रहे थे, फेरे होते होते कहा जाता है हिंदू सभ्यता में 7 फेरे होते हैं, चौथा फेरा चल रहा था। इतने में एक महिला रोती हुई आई कि मेरी गायों को उठा के ले गए। तेजा जी ने फेरे वहीं छोड़ दिए। पत्नी ने कहा हाथों में लगी हुई है मेहंदी, ऐसे कैसे जा रहे हो कि जिंदा रहेंगे तो मेहंदी और लगा लेंगे, लेकिन गायों को आज अगर कोई ले गया तो वापस कौन लेके आएगा। तो आप उस संस्कृति में यहाँ पर आए हैं तो एक बार पुणे आपको इस गायों की रक्षक की धरती और इस वीरता की भूमि नागौर एही छतरपुर अमर सिंह की धरती में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ की यादों को संजो कर जाएंगे, खेल को खेल की भावना से खेल के जाएंगे, नागौर का नाम याद रखेंगे। यहाँ 30 वर्ष लगे हुए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। रहना चाहिए, फिर भी प्रतीक अच्छी बात है। हमारे डायरेक्टर साहब के पास ये कबूतर है और लगभग हम सबको एक प्रेरणा रही है। ये देखिए गगन के